चलिए फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और फर्स्ट टॉपिक है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंस कि हर चैप्टर में एज ए सिंगल चैप्टर भी है 11th में इस इक्वेशन पे, एज ए चैप्टर भी है और हर चैप्टर में ये यूज आता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके 12th के अंतिम चैप्टर तक हर चैप्टर में क्वेश्चंस में इसका यूज है, इसलिए इसको किसी भी सूरत पे नहीं छोड़ना है। इसको अच्छे से घर पर रिवाइज कर लीजिएगा। हम एक तरह से समराइज कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके 10-12 न्यूमेरिकल स्कूल के बुक से, 9th-10th के बुक से, 9th के बुक से, नेट पे देख के इसको बना लेना है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा, आपका एक फाउंडेशन सॉलिड करेगा, ठीक है। तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, सब सुने होंगे। v इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी एस यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, ठीक है। 9th में था पढ़ना, ओके। यहां u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v फाइनल वेलोसिटी, ओके। a एक्सीलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम इलेप्स्ड। ये तीन इक्वेशन में बहुत डेप्थ है, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें छुपा हुआ। 9th में एक अलग तरीके से पढ़ना था, 11th में वेक्टर वगैरह लगा के पढ़ना है, इसको काफी डीप समझना है। लेकिन अभी आप जब 11th जा रहे हैं तो आपको इतना फाउंडेशन चाहिए ही चाहिए, इसमें आपका कोई वो नहीं होना चाहिए, इसको इसमें वर्क करना ही करना है, ठीक है। इसको नहीं स्किप कर सकते। खैर ये है। अब देखिए अगर एक्सीलरेशन 0 हो जाए तो ये सारा टर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। फाइनल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो, और डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसमें एक्सीलरेशन है ही नहीं, ना एक्सीलरेट हो रहा है ना रिटार्ड हो रहा है, कांस्टेंट वो चलता चल रहा है, ठीक है। जैसे कोई चीज मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड के लिए कितना हो गया? एस का वैल्यू हो गया 10 इंटू 5, 50 मीटर, ठीक है। अब चलिए, अब ए है, अगर एक्सीलरेशन है तो ये तो या तो एक्सीलरेट कर सकता है, स्पीड बढ़ सकता है, या रिटार्ड कर सकता है, स्पीड घट सकता है। तो ये जो प्लस वाला है, प्लस वाला कब काम आता है फॉर्मूला? जब देखिए u है ऐसे और a है ऐसे, तो यानी इस केस में इसका स्पीड बढ़ेगा, दोनों एक तरफ है तो स्पीड बढ़ेगा। और v इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस वाला यूज कर लेंगे, u प्लस ए टी, एस जो चलेगा वो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as, ठीक है। लेकिन अगर u है ऐसे और a है ऐसे उल्टा डायरेक्शन, तो क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करेगा तो v का वैल्यू लेस देन u होगा, इसलिए v लिखेंगे u माइनस ए टी, माइनस लग गया देखिए t टाइम में, t इज टाइम टेकन, ओके। s is ut minus half at square and v square equal to u square minus 2as, ठीक है, जब एक्सीलरेशन हो। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देखिए, एक बॉल को छत पर से नीचे फेंकिए, फ्लोर के टॉप से आप नीचे थ्रो कीजिए बॉल को। जैसे नीचे थ्रो करेंगे, आपने इसका स्पीड मान लेते हैं कुछ भी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड दिया, लेकिन आपको पता है अर्थ इसको जो एक्सीलरेशन से पुल करता है वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी के बारे में सुने होंगे सब, ठीक है। तो देखिए बॉल को ऊपर से नीचे थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक तरफ है, तो यानी क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा। आप नेचुरल समझते हो, नीचे आ रहा है इसका स्पीड बढ़ेगा, इसका स्पीड बढ़ेगा,
ठीक है, अगर हम 2 सेकंड की बात करें तो 2 सेकंड में इसका स्पीड क्या हो जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में ये कितना नीचे जाएगा, h कितना आ जाएगा नीचे, तो क्या लिखेंगे बताइए? ये लगा दीजिए s या h, u 5 t 2 प्लस हाफ a टी स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 5 10 और 20 30 मीटर, ये 30 मीटर नीचे उतर जाएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज आप उल्टा करिए, 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकिए। ठीक है, इसमें ऊपर जा रहा है तो आपको एक्सीलरेशन तो नीचे ही होना है, आपको पता है एक्सीलरेशन नीचे ही होना है, अर्थ अपनी ओर पुल करता है, एक्सीलरेशन नीचे होना है, तो एक्सीलरेशन नीचे होना है, तब देखिए ये कौन सा केस हो रहा है, ये वाला केस हो गया, उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो क्या होगा, रिटार्ड होगा, तो रिटार्ड होगा तो ऊपर जाते वक्त क्या होता है, ये रुक धीरे धीरे जाता है, वी 2 सेकंड ही ले लेते हैं, 2 सेकंड में ये कितना स्पीड होगा इसका, बताइए क्या लगाएंगे, u माइनस ए टी, 25 माइनस ए इंटू टी, 25 माइनस 20, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, h, h का वैल्यू क्या होगा, या इसी को s बोलेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, ut, ठीक है, ut दैट इज 25 इंटू टी माइनस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 50 माइनस 20, 30 मीटर। ठीक है, ये एकदम फंडामेंटल चीज है, ये इतना आना ही चाहिए। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और चीज बता के इसको हम खत्म कर रहे हैं। आप स्कूल के बुक से न्यूमेरिकल बना ही लीजिए इस पे। ठीक है, देखिए कुछ और चीज इसमें बता देते हैं, जैसे बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज, आप टॉप ऑफ द फ्लोर से, you have not thrown like this, you have released the ball like this, you have released the ball, so when released its initial velocity is 0, initial velocity is 0, right? So you can write u0, it will accelerate, a equals g, that is equal to 10 meter per second square or 9.8 as per your requirement. So after time after t time u plus at, that is u0 plus gt, 10t. You put the time, you will get the speed. Okay, and next h is ut plus half a t square, u is 0, a is g, half 10 t square, that is 5t square. You put the time, you will get the height descended. Okay, and reverse case of this, what is reverse case, ball is thrown with some velocity u, acceleration is g, when it will stop, when will it will stop at the top. Okay, and how much height it will. Okay, so how will you solve, v equals, this is the formula, u minus a equals gt, that is 0, u equals gt, t equals u by g.
when a ball is thrown with speed u, it will come to rest after time u by t. And what is h? Height. ut minus half gt square. Or you can use this formula, or you can directly use this v square equal to u square minus 2as. V is 0, u is u, 2a is g, s is h. U square equals 2gh. So h will come out u square by 2. ओके, तो इतना आपको कर लेना है प्रैक्टिस इस पे 10 से 12 क्वेश्चन।